मनीष सिंह एंड टुडेज डेट इज़ 14th of June 2026 एंड काफ़ी समय बाद मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ एंड हम स्टार्टिंग जो है गोल्ड के साथ ही कर रहे हैं। इस गोल्ड को मैं दो पार्ट्स के अंदर बताऊंगा, एक तो लॉन्ग टर्म सिनेरियो एंड एक मीडियम टर्म सिनेरियो। ओके, एंड थोड़ी सी हम बात इंट्राडे की भी कर लेंगे, बट मेनली टू पार्ट्स के अंदर रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम गोल्ड को जो है बिग टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट अगर मैं आपका ये डेटा यहाँ से हटा दूँ तो गोल्ड ने सीधा सीधा सा क्या किया है कि उसने जो अपनी रैली है 2022 में स्टार्ट की थी। ठीक है, एंड उससे पहले जो गोल्ड है 2020 से 2022 तक जो है एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर वो वर्क कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से एंड देन यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई और उसके अंदर अभी तक कोई करेक्शन हमें देखने को मिला नहीं है पिछले 4 इयर्स के अंदर। ओके, सो ये गोल्ड का है ना, मतलब लॉन्ग टर्म व्यू है कि ये अभी भी बुलिश है। अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है पॉसिबली आपको इस एरिया के अंदर जो है आपकी वेव ये कंप्लीट हो जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड आई थिंक माउस में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो राइट, शायद मे बी, है ना। तो इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है कि ये हमारा जो एक हाई क्रिएट हो चुका है और इसके आसपास जो है आपकी ये वेव 5 कंप्लीट हो जाए, जो कि हमें नेक्स्ट 6 मंथ के आसपास ही पता लगेगा। ठीक है ना, अभी तक प्राइस वाइज कंफर्मेशन आई है, ना अभी तक टाइम वाइज कंफर्मेशन आई है। ठीक है, तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता, सिनेरियो क्या है कि प्राइस एक्शन यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे 5 कंप्लीट होती है तब भी सिनेरियो क्या बचता है कि नेक्स्ट टाइम फ्रेम के साथ आफ्टर 6 मंथ फिर जो है प्राइस अगले 2 से 3 साल के लिए बुलिश हो सकता है। तो ये जो है ना, दो टाइप के सिनेरियो इसके अंदर निकल के आ रही है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि अगर हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बता देते हैं कि यहाँ पे 5 बन चुका है तो अगले 6 महीने की जो हमारी ट्रेडिंग है वो ईजी हो जाएगी। ओके, तो ये इसलिए लॉन्ग टर्म इम्पॉर्टेंट है। अब हम जो बात करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके बात करते हैं। हाँ, ओके, सो बेसिकली हुआ क्या कि हमने मार्केट के अंदर क्या देखा कि मार्केट ने सडनली एक फॉल दिया था इस एरिया के अंदर। ठीक है, फिर राइज हुआ, फिर फॉल दिया और फिर वापस नीचे की तरफ आया। ये क्लियर कट एबीसी मूव है। ठीक है, ये एक क्लियर कट एबीसी मूव है एंड इसके अपोजिट में प्राइस को क्या करना था, ऊपर की तरफ निकल जाना था। अगर नॉर्मली जो ट्रेंड पिछली बार से कर रहा है 7-8 और जो उसने पीछे की साइकिल्स में किया है, प्राइस को जो है ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था, जैसे कि यहाँ से यहाँ किया है। राइट, और ओके, सो बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया एंड प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, ए बी सी सिनेरियो किया, बी वे ऊपर क्रिएट की और इसने जो है एक सेगमेंट नीचे की तरफ दे दिया। अब इस टाइप का सेगमेंट उसने लास्ट कब क्रिएट किया था, 2023 में। ठीक है, तो ये जो मार्केट है, अगर आपको कोई करेक्शन ये देखने को मिलेगा और ये इसके कंपैरिजन में आता है तो आप फिबोनाची के साथ अगर नापेंगे तो ये जो है इस टाइप की रेंज में आएगा, 30-38 अराउंड 50। ठीक है, पर इस मार्केट इस जो टाइम जो ये स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और इसको वापस से बुलिश होना है तो इसके पास टाइम कितना है, ओनली 6 मंथ। ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर अगर प्राइस वापस से ऊपर जाता है तो ही आपका जो मैंने ये पीछे वाला एरिया दिखाया है यहाँ से ऊपर की कंटिन्यूएशन प्राइस की आएगी। अब ये मैं दोनों बातें क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट कहाँ जाएगा वो हमें नेक्स्ट 1 और 2 मंथ की कैंडल में पता चलेगा, उसके कंसोलिडेशन या उसके प्राइस बिहेवियर से पता चलेगा। इसका एक एग्जाम्पल पैटर्न का मैं आपको अभी स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म आपका निकल के आएगा वो इस एरिया में निकल के आएगा कि प्राइस जो है नेक्स्ट मंथ और उसके नेक्स्ट मंथ के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है और वो फिर नीचे की तरफ जाता है तो क्या वो इस स्विंग को होल्ड करेगा या नहीं। ठीक है, उसी से जो है एक सिनेरियो आपका निकल के आएगा ट्रेंड का।
ट्रेंड जो है अगले 6 महीने के लिए बियरिश होने वाला है या नहीं है। ठीक है, अब करंट सिनेरियो में क्या है कि प्राइस तो जो है इसे ब्रेक कर चुका है, एंड प्राइस करंटली जो है आई थिंक अभी डेली टाइम फ्रेम के अंदर वर्क कर रहा है, और कंसोलिडेशन आएगा तो वो वीकली के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म का व्यू था कि मार्केट जो है बुलिश है। ठीक है, पर वो अपनी जो है साइकिल्स चेंज कर सकता है, और साइकिल्स चेंज करने का जो आपका हिसाब किताब है वो आपको इस एरिया में पता चलेगा अगले 2 मंथ के अंदर। अब हम जो है आगे की बात करने जा रहे हैं। ओके, तो आगे मैं बात क्या कर रहा था कि जब ये हमारा ABC सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे ऊपर आया, और अभी हम वापस नीचे की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब क्या प्राइस इसको कंटिन्यू रखेगा, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट सिनेरियो, अगर प्राइस कंटिन्यूएशन रखता है तो प्राइस कहाँ तक जाएगा। तो अगर हम फेबनाची को लें तो नॉर्मली प्राइस जो है 100% रेशो तक जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू रहते हैं तो आप मान के चलिए कि प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ जा रहा है, और फिर इसके घूमने के अभी कोई मतलब चांस नहीं है अगर ये स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखता है तो। ठीक है, और इसका अगर हम चैनल ड्रॉ कर दें तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो अभी अगर प्राइस नहीं रुक कंसोलिडेट होता है और ना इससे ऊपर की तरफ ये कुछ अपने सीक्वेंस को ब्रेक करता है कंसोलिडेट होके, तो आप ये मान के चलो कि प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, और मिनिमम जो है 38-50 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा, और उसको ब्रेक करता है तो फर्दर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई कि जो है ये अभी अपना मीडियम टर्म के अंदर क्या है, मार्केट अभी भी बियरिश है। तो अब आपको इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इस टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर क्या था, जो हमारा 2 था उसके अंदर कि ABC करेक्शन बना है, एंड आप सीधा सीधा जो है इसको स्टॉप लॉस लेके 4361 का यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका गणित बन रहा है कि हमने जो है लार्जर टाइम फ्रेम से प्राइस को एग्जामिन करके कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है, और हम जो है ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का अपन ले सकते हैं। अब रही बात कि ये इंट्राडे में जाएगा कैसे। ठीक है, हमने तो यहाँ पे 2 बना दिया, क्या यहाँ पे 2 बन गया है। देखो, जनरली अगर मैं बात करूँ तो एक 2 यहाँ पे एक तरीके से बन चुका है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी हाइड दिस एंड शो यू दिस। ठीक है, मार्केट जो है नीचे से एक पैटर्न के अंदर चल रहा था, जो कि है ABC, एंड उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल था। ठीक है, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, जिसके चांसेस मैं कम ले रहा हूँ, तो आप ये मानिए कि उसके बाद जब मार्केट अगर नीचे आएगा तो आप ये मान के चलो कि ऊपर 2 बन चुका है क्लियर कट। ठीक है, और अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट यहाँ से नीचे आता है जिसकी संभावना दिखा रहा है ये, और इस टाइप का बिहेवियर बनाता है, ठीक है, कंसोलिडेट होता है, तो हो सकता है ये एक बार ऊपर की तरफ आ जाए। जरूरी नहीं है आए, पर हो सकता है एक बार ऊपर आके फिर नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आपको तब आएगी कि अगर आप जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हो, राइट। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लाइव मार्केट में ही दी जा सकती है कि ये यहाँ पे पैटर्न किस टाइप का बनाएगा, हालांकि इसने यहाँ पे टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर दिया है, हो सकता है ये अपने कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दे। ठीक है, बट मोस्टली अगर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो ही आपको इस टाइप के जिगजैग मूवमेंट के अंदर इशू आने वाला है, अदरवाइज ये आपको इशू नहीं आएगा। और नीचे अगर यहाँ से चलता है तो जो मैंने आपको फेबनाची से टारगेट दिखाया था वीकली में, आप उसे लेके चले, और वो क्या था, वो था ये वाला, ये आपका 1 है, ये 2 है, एंड ये 3 है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ फॉलो करता है तो मार्केट जो है 3960 के आसपास जो है रेजिस्टेंस लेगा, और अगर ये अपनी रैलीज को एक्सटेंड करता है तो ही आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये गोल्ड का व्यू है। एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।